हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम फिर से एक नई सीरीज के साथ लेके आए हैं एनिमल सेल टॉपिक, जो आप लोग के लिए एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप आरआरबी, जेई, एएलपी, एनटीपीसी, ग्रुप डी टेक्नीशियन जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसके लिए यह सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। यह सीरीज 2300 प्लस क्वेश्चन महामैराथन बायोलॉजी की चलने वाली है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब्स कर लें, लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता ही रहे। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हेलो दोस्तों, तो हम लोग का क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 को आप लोग पढ़िए, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है, सुकेंद्रकी कोशिका, इसका इंग्लिश होता है यूकैरियोटिक सेल। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल आनुवांशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रवत संरचनाएं मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए गोल्गी केंद्रक, ऑप्शन सी कोशिका द्रव, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो इसका आंसर क्या होने वाला है? तो इसका आंसर होने वाला है केंद्रक, न्यूक्लियस। ठीक है, इसका आंसर न्यूक्लियस होगा। इसका आंसर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, अब न्यूक्लियस के अंदर डीएनए, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री और जानकारी का वाहक करता है। न्यूक्लियस के अंदर डीएनए गुणसूत्र के रूप में पाया जाता है, यानी क्रोमोसोम के रूप में पाया जाता है, जो कोशिका की आनुवंशिक सामग्री और जानकारी का वाहक होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? और यह क्वेश्चन जो है लेटेस्ट 2025 में पूछा गया है। तो हम क्वेश्चन 38 पे चलते हैं। केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर ए होने वाला है। इसका आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन ए, केंद्रक में एक परत होती है। केंद्रक के संबंध में हमको सही कथन बताना है। ठीक है, सही कथन। तो केंद्रक में एक परत होती है, यानी न्यूक्लियस में एक परत होती है? नहीं। केंद्रक में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं? नहीं। न्यूक्लियस में डीएनए होती है। माइटोकॉन्ड्रिया एक कोशिकांग है। ठीक है। केंद्रक में हरित लवक होता है? नहीं। केंद्रक में हरित लवक नहीं होता है, ये पौधों में पाया जाता है। केंद्रकीय झिल्ली में रंध्र होते हैं। केंद्रकीय झिल्ली में रंध्र होते हैं। ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, यही ऑप्शन हमारा ये जो ऑप्शन है ये हमारा आंसर है। ठीक है, केंद्रक की झिल्ली जो होता है
ये दोहरी आवरण होता है, ठीक है। इसके ऊपर डबल लेयर होती है जो नाभिक को चारों ओर से घेरती है और इसमें कई केंद्रकीय रंध्र होते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये रंध्र नाभिक और कोशिका द्रव्य के बीच अणुओं के आवागमन को नियंत्रित करते हैं। केंद्रक में यानी न्यूक्लियस में केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका वो क्रोमैटिक धागे होते हैं, ठीक है। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया वो हरित लवक कोशिका द्रव्य में होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक कोशिका द्रव्य में होते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी क्वेश्चन 2025 लेटेस्ट में पूछा गया है, आप लोग ध्यान से इसको भी पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली से क्या बनी होती है, तो प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है प्रोटीन और लिपिड दोनों, ठीक है। प्लाज्मा झिल्ली से बनी होती है प्रोटीन और लिपिड, प्रोटीन और लिपिड दोनों, ठीक है। और यह प्लाज्मा झिल्ली जो होता है, प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है, एक मिनट, ये जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ये डबल लेयर से बनी होती है। ये प्लाज्मा झिल्ली डबल लेयर से बनी होती है। यह अर्धपारगम्य झिल्ली भी होती है। इसका काम होता है जो भी पदार्थ इसके काम का होता है तो यह अपने अंदर ले जाता है और जो काम का नहीं होता है उसे बाहर छोड़ देता है, ठीक है। और इसलिए इसको अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। इसका जो मुख्य कार्य होता है अंदर जाने वाले तथा अंदर से बाहर जाने वाले पदार्थों का निर्धारण करता है कि कौन सा अंदर जाएगा और कौन सा बाहर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन टेक्नीशियन 24 में पूछा गया है, आप लोग इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, परंपरागत रूप से जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है। परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार होता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम कहते हैं मादा युग्मक। क्या कहते हैं, मादा युग्मक। जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे हम मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक का निर्माण अंडाशय में होता है। इसका निर्माण अंडाशय में होता है, ठीक है। मादा युग्मक तथा नर युग्मक के संयोजन से बनने वाले जो जायगोट होते हैं उसमें 23 जोड़े क्या होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। और जो 46 भी होते हैं, 46 या 23 जोड़े होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया, सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। मतलब सभी कोशिकाओं का निर्माण पहले वाली कोशिका से होता है, यह कौन से वैज्ञानिक ने कहा था, तो इस वैज्ञानिक का नाम क्या हो सकता है, रुडोल्फ विर्चो, ठीक है। इस वैज्ञानिक का नाम रुडोल्फ विर्चो, जो ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो जो 1855, ठीक है, जो 1855
1855 में स्पष्ट किया कि कोशिकाओं का विभाजन जो होता है और नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं के विभाजन से होता है। मतलब जो भी कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो पहले वाली कोशिकाओं के विभाजन से ही होता है। ठीक है, यह 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने कहा था। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, जो सेल की डेफिनेशन है। ठीक है, इसके अध्ययन को, सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और सेल की खोज कब हुई थी? 1665 में। सेल की खोज कब हुई थी? 1665 में। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, और कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? वो मैथियस जैकब स्लाइडेन एवं थियोडर स्वान ने दिया था, जिसको शॉर्ट में स्लाइडेन एवं स्वान भी कहते हैं। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम होता है किस कोशिकांग का? तो उस कोशिकांग का नाम क्या हो सकता है? उस कोशिकांग का नाम माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और अपना राइबोसोम होता है। ठीक है, कि इसमें केंद्रक के बाहर डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया वो लवक में पाया जाता है। ठीक है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया का अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है और लवक भी होता है। ठीक है, तीनों होता है। और डीएनए जो होता है वो डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए जो पाया जाता है वो न्यूक्लियस यानी केंद्रक में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें, सभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप इसे नज़रअंदाज ना करें। ठीक है, ध्यान से पढ़ें। कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? क्या कह रहा है? कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त, ठीक है, न्यूक्लियस के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों ने अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊपर जो बताया था हमने, और एक क्या बताया था? लवक, जिसको प्लास्टिड कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसमें क्या है? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लवक और माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी 2022 में पूछा गया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आप लोग याद रखें इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है? ठीक है, कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। ठीक है, ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी अंतर्द्वीय जालिका, ऑप्शन सी राइबोसोम और ऑप्शन डी प्लास्टिड। तो क्या होने वाला? यूकैरियोटिक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? यूकैरियोटिक में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो सकता है केंद्रक। इसका आंसर केंद्रक होता है। ठीक है, क्योंकि
जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके ऊपर डबल लेयर होती है, ठीक है। और ये जो सेल इसमें मान लेते हैं कि बहुत सारा सेल है और यह न्यूक्लियस है, ठीक है, यह न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस और यहाँ इसके बाहर जो होता है वो साइटोप्लाज्म यानी प्रोटोप्लाज्म, जो जिसको जीव द्रव्य कहते हैं, ठीक है। इसमें जीव द्रव्य भरे होते हैं, ठीक है। इसमें सभी कोशिकांग उपस्थित होते हैं और यह न्यूक्लियस और ये प्रोटोप्लाज्म दोनों क्या होता है, एक दूसरे से अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, केंद्रक, ठीक है। इसका आंसर इसलिए केंद्रक होता है क्योंकि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव से अलग होता है, ठीक है, और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है। तो यह केंद्रक जो होता है ये अलग होता है, ठीक है। इसका खुद का डबल लेयर होता है, तो इसका आंसर केंद्रक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित एटीपी इसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली एंडोथर्मिक क्रियाओं का परिचालन करती है, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस भी कहते हैं, ठीक है। और इसी के अंदर में एटीपी का निर्माण होता है, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। डबल एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट मिलता है तो ट्राइफॉस्फेट बनता है, ठीक है। तो इसका आंसर माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में पूछ रहा है कि विशेषता क्या है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल की विशेषताओं से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। इसमें आप लोग को चुनना है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में, ठीक है, सही स्टेटमेंट चुनना है आपको। तो इसमें सही क्या लगता है आप लोग को, ऑप्शन ए, इसमें एक ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में कह रहा है इसमें एक ही, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है इसमें एक ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, सही कथन चुनना है तो ये सही होगा, ठीक है। एक मिनट, ऑप्शन ए ये क्या होगा, सही होगा, इसमें एक ही गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, झिल्ली द्वारा आबद्ध कोशिकांग उपस्थित होते हैं, नहीं, इसमें नहीं होते हैं, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। प्रोकैरियोटिक आप लोग समझ सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पहले, ठीक है, प्रो मतलब पहले, इसीलिए ये जो होता है इसमें ये पूरा विकसित नहीं होता है, ठीक है, इसलिए इसमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं, ठीक है। इसमें एक से अधिक गुणसूत्र नहीं होते हैं। केंद्रक क्षेत्र स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं होता है, ठीक है। इसमें केंद्रक जो होता है न्यूक्लियस स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, कोशिकांगों का उनके संबंधित कार्यों से मिलान कीजिए, ठीक है। एक मिनट, तो ऑप्शन की ओर चलते हैं। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति, सेल वॉल, ठीक है। सेल वॉल में क्या होता है, किसी भी बाहरी पदार्थ और घिसे पीटे कोशिकीय घटकों को
बचाता है। ठीक है, सेल वॉल, ये इसका सही हो सकता है। या फिर बी, राइबोसोम पादपों को उनकी संरचनात्मक ताकत देता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ए का बी। ठीक है, तो इसमें एक का क्या है, कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ये किससे हो सकते हैं? सेल वॉल क्या होता है? जो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जो पौधे होते हैं उसके बाहरी संरचनात्मक को क्या करता है, ताकत देता है। ठीक है, तो एक का बी, एक का बी हो जाएगा। ठीक है, एक का बी, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी, ये दोनों में से कोई एक हो सकता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा देखते हैं, राइबोसोम। ठीक है, ऑप्शन 3 देखते हैं, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम जो होता है वो, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। ठीक है, जिसको आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। तो ये क्या करता है, और इसको लाइसोसोम को क्या कहते हैं कि आत्महत्या की थैली। ठीक है, लाइसोसोम जब फट जाता है तो ये क्या करता है, अपने अंदर जो पदार्थ होते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करता है, पचा लेता है। तो 3 का ए हो जाएगा, 3 का ए हो जाएगा। 2, 3 का ए, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। राइबोसोम, राइबोसोम क्या हो जाएगा, प्रोटीन निर्माण में शामिल होता है। राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का उत्पादन करता है। ठीक है, राइबोसोम का ये हो जाएगा। दो का सी। ठीक है, ये हो जाएगा 2 का। ठीक है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खुरदरी अंतःपर्दवी जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखती है क्योंकि इसकी सतह पर डैश नामक कण जुड़े होते हैं। खुरदरी अंतःद्रवी जालिका मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो होता है। ठीक है, स्मूथ जो होता है वो चिकनी होता है, जो लिपिड लिपिड का संश्लेषण करता है, और जो रफ होता है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। तो खुरदरी जालिका तो किससे संबंधित होगा, प्रोटीन से, और प्रोटीन के कण से संबंधित होगा। ठीक है, किससे संबंधित होगा, प्रोटीन से, और प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम के ऊपर। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम के ऊपर। तो 48 का बी हो जाएगा। 1 मिनट, 48 का आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से क्या एक क्षर आकार संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। क्षर आकार जैसी संरचना। ठीक है, ऑप्शन ए लयनकाय, ऑप्शन बी गुणसूत्र, ऑप्शन सी क्रोमेटिन, ऑप्शन डी सूत्रकनिका। तो आप लोग इसका क्या आंसर देने वाले हो? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जो क्रोमोसोम होता है वो क्षर आकार जैसी संरचना होता है। ठीक है, और ये क्रोमोसोम जो होता है वो केंद्रक में पाई जाती है। कब पाई जाती है, जब कोशिका विभाजित
होने वाली होती है, जब सेल डिवीजन होने वाली होती है तब। ठीक है, गुणसूत्र हमारी केंद्रक में पाई जाती है, तब पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी 2024 में पूछा गया है टेक्नीशियन में, देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, कितने प्रकार की होती है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 प्रकार की होती है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 होती है, जो ऊपर में बताया था, स्मूथ और दूसरा रफ। ठीक है, स्मूथ और रफ। तो इसका आंसर क्या होने वाला है, बी, 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी पूछा गया 24 में। ये सब लेटेस्ट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, वीडियो अच्छी लगे तो। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां, क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है, कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका का पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखे जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव हो सकती है। कौन कौन सी विशेषता है वो 3। ठीक है, कोशिका क्या कह रहा है क्वेश्चन, कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखे जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषता के कारण संभव होती है। वह 3 विशेषता कौन सी है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका है। ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और कोशिका द्रव। ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और गोल्जिका है। ऑप्शन डी प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, हमारा आंसर डी होने वाला है, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव। ठीक है, ये होने वाला है, ये भी लेटेस्ट पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से किसमें संकुचन, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, ठीक है, मतलब जो सिकुड़ता है और जो फिर फैलता है, के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है। ठीक है, किसके कारण, तंत्रिका कोशिका, कार्टिलेज मतलब उपास्थि, पेशी कोशिका और अस्थियां। इसका आंसर होने वाला है, इसका आंसर क्या होने वाला है, पेशी कोशिका, जो हमारी मसल्स होती है। ठीक है, जो हमारी मसल्स होती है, जब हम काम करते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन, सिकुड़ती है फिर फैलती है। ठीक है, जिससे हमारी बॉडी कोई भी काम कर सकती है। ठीक है, इसी के कारण। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है क्या कहलाती है। तो ये आप लोग तो जानते ही होंगे, उसको एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, बहुकोशिकीय जीव जिसमें एक से अधिक कोशिका होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 54, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली, ठीक है, और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो सही हमको ऑप्शन चुनना है। तो क्या ऑप्शन सही हो सकता है, आप लोग पढ़ें, 30 सेकेंड है, आप लोग पढ़ें। तो इसका आंसर बी होने वाला है। ठीक है,
इसका आंसर क्या होने वाला है? बी। ठीक है। प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक यानी पहले से बना होता है, इसीलिए इसमें केंद्रक झिल्ली क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है। और इसमें वायरस जो होता है, वायरस वो प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है। ठीक है, वायरस विषाणु। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर डैश नई कोशिकाएं बनाती है। इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होने वाला है। ठीक है। समसूत्री कोशिका विभाजन को हम क्या कहते हैं? कायिक कोशिका विभाजन भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसमें विभाजन के फलस्वरूप दो समान कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है। अर्धसूत्री कोशिका विभाजन जीवों की जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन में एक कोशिका विभाजित होकर 4 कोशिका में नई संतति कोशिकाएं बनाती है। ठीक है। जिनमें गुणसूत्रों की संख्या पहली वाली कोशिका जिसको मातृ कोशिका की आधी होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? एक संतति यानी डॉटर सेल में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रकार द्वारा आधी हो जाती है? ठीक है। ऊपर में तो हम बता ही दिए, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिमय निर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो सकता है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःपृथ्वी जालिका, ठीक है, ये होता है। क्वेश्चन नंबर 58, वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती क्या कहलाते हैं? जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होते हैं वो क्या कहलाते? ऊपर में हमने बता दिए, आप लोग बता सकते हो कि प्रोकैरियोटिक। ठीक है, क्या? प्रोकैरियोटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा माइटोसिस के सूत्री विभाजन का प्रथम चरण है जो इंटरफेज के S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है? ठीक है, इसका आंसर होगा डी, प्रोफेज। प्रोफेज के अंतर्गत ये प्रथम चरण में इंटरफेज S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? कोशिका झिल्ली, सबसे पहले ही बताया कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये क्या करते हैं? कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आगमन का विनिमय करते हैं। ठीक है, इसका काम होता है कि कोशिका झिल्ली का काम होता है कि कोशिका के अंदर किस पदार्थ को अंदर जाना है और किस पदार्थ को नहीं, यह काम कोशिका झिल्ली करते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप लोग इस लेक्चर का आनंद लिए होंगे। कल हम सेल चैप्टर का थ्योरी लेके आएंगे जो आप लोग के लिए
महत्वपूर्ण होगा। क्वेश्चन और थ्योरी दोनों ही चलेगा। ठीक है, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।